हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज आप लोग को इसके लाल चैनल पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए आज आप लोग को एक्सरसाइज 8.2 मैथ त्रिकोणमिति पढ़ाएंगे। तो चलिए जानते हैं कि एक्सरसाइज 8.2 में मैथ क्या है और किस पर आधारित है। तो आज आप लोग को बताता हूँ कि आज एक्सरसाइज 8.2 जो है डिग्री पर आधारित है, कोण पर आधारित है। तो चलिए जानते हैं कि कैसा मैथ एक्सरसाइज 8.2 में है। तो बहुत अच्छे मैथ है, इससे अभ्यास से भी आपको 10 क्लास में 3 से 4 नंबर मार्क्स का आते हैं। तो चलिए देखिए, आपको बहुत आसानी तरीके से बहुत सरल भाषा में आपको है जो कि आज सिखाते हैं एक्सरसाइज 8.2 का वैल्यू ज्ञात करने के लिए। तो चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन है, पहला का पहला कैसे आप लोग को बनाने के लिए सिखाते हैं। तो देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री का मान ज्ञात करें। तो इस मैथ को बनाने के पहले आपको फार्मूले की जानकारी होना चाहिए कि साइन 60 डिग्री का मान क्या होते हैं, कॉस 30 डिग्री का मान क्या होते हैं, साइन 30 डिग्री का मान क्या होते हैं, कॉस 60 डिग्री का मान क्या होते हैं। तो चलिए सपोर्टेड आपको याद, यदि फार्मूला नहीं है तो मैं साइड में लिख देता हूँ। फार्मूला पहले आपको याद करके रखना होगा, एक फार्मूला आपको पहले याद करके रखना होगा, डिग्री वाले फार्मूला। तो चलिए अब आपको बताते हैं मैथ को बनाने के लिए। जब फार्मूला याद रहेगा तो मैथ ये आसानी तरीके से बन जाएगा, बाकी तो आप लोग को भिन्न का जोड़ घटाव आता ही होगा। तो चलिए बनाने के लिए सिखाते हैं। साइन 60 डिग्री का मान आपको मौखिक याद होना चाहिए एग्जाम में। साइन 60 डिग्री का मान कितना लिखे हैं, √3/2। तो मैं यहाँ लिख दूंगा साइन 60 डिग्री का मान √3/2 इंटू डॉट मतलब इंटू है यानी गुना है कॉस 30 डिग्री का मान। तो कॉस 30 डिग्री का मान होते हैं √3/2। तो चलो मैं cos 30 डिग्री का मान भी लिख लिया √3/2, प्लस के चिन्ह है प्लस मैं लिख लिया। साइन 30 डिग्री के मान होते हैं 1/2। तो साइन 30 डिग्री का मान लिख लिया 1/2 इंटू cos 60 डिग्री, डॉट का मतलब इंटू है, इंटू का मतलब गुना। और cos 60 डिग्री के मान कितने होते हैं, 1/2 होते हैं। तो चलिए अब आप लोग जान रहे होंगे, बचपन का मैथ आ गया, बचपन में आप लोग भिन्न का जोड़ घटाव सीखे हैं। तो चलिए ध्यान दीजिए, ये कैसे बनाएंगे। तो पहले तो आपको गुना करने पड़ेगा। तो अंश की गुना अंश में और हर की गुना हर में करिए। √3 गुना √3 करेंगे तो √9 आएगा। कितना आएगा भाई, √9 आएगा। और 2 दुना कितना आएंगे, तो 4 आएंगे। प्लस 1 गुना 1 कितने आएंगे, तो 1 आएंगे। और 2 गुना 2 कितने आएंगे, तो 4 आएंगे। तो ध्यान दीजिए, √9 का वर्गमूल कितने होते हैं, तो 3 होते हैं और बट्टा में 4। अब बताइए √9 का वर्गमूल 3 होते हैं, लेकिन 4 में कोई रूट नहीं है इसलिए 4 ही रह गया, प्लस 1/4। अब भिन्न का जोड़ बनाइए। तो भिन्न का जोड़ बनाने के लिए आप लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। 4 4 के एलसीएम कितने होंगे, तो 4 होंगे। 4 से भागा दीजिएगा, 4 में तो कितना से कटेगा, 1 से। 1 गुना 3 करेंगे तो कितना आएगा, 3। फिर 4 से भागा 4 में दीजिएगा तो कितना आएगा, 1। तो चलिए आपका भिन्न का जोड़ भी बता दिया। 3 + 1 कितने होते हैं, 4। 4 से 4 कट जाएगा, कितना से कटेगा, तो 1 से। यानी आपका वैल्यू कितना आया, तो 1 आया। तो साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री का मान आपको कितना आया, 1 आया। कैसे आया सर, तो साइन 60 डिग्री का मान कितना जानते थे, √3/2 इंटू कॉस 30 डिग्री का मान √3/2 प्लस साइन 30 डिग्री का मान 1/2 इंटू कॉस 60 डिग्री का मान 1/2। सभी की वैल्यू मैं ऐसे ढंग से रख लिया। अब ध्यान दीजिए, अंश को गुना अंश में करना है। √3 दिया 9, 9 के 9 लिख दिया, 2 दूनी 4। 1 गुना 1 कितने होंगे, 1, 2 दूनी 4। तो ये भिन्न का ये जोड़ है रे भाई, क्या है, भिन्न का जोड़, आप लोग जानते हैं। तो चलिए 4 4 के एलसीएम कितना लिए, 4। 4 से भागा 4 दिए तो कितना बचा, 3। फिर 4 से भागा 4 तो कितना आया, A1। तो अभी जोड़ लीजिए, 3 आई कितना हुआ, 4 बट्टा में 4, 4 से 4 कट गया, कितना आंसर आया, 1 आया। तो ये आपका पहला मैथ बन चुका है। तो चलिए अब आपको दूसरी मैथ बताते हैं, वैल्यू ज्ञात हो जाएगा। पहले देख लीजिए कितना कितना डिग्री है, तो tan 45 डिग्री है, cos 30 डिग्री है और cos sin 60 डिग्री है। tan 45 डिग्री है, cos 30 डिग्री है, sin 60 डिग्री है। तो यानी 3 त्रिकोणमितीय फंक्शन आया है। तो तीनों त्रिकोणमितीय फंक्शन की फार्मूला जानकारी याद पहले होना चाहिए। तो चलिए मैं पहले लिख देता हूँ आपको समझने के लिए। कितना डिग्री है, तो tan 45 डिग्री, मैं लिख दिया tan 45 डिग्री। tan 45 डिग्री के मान आप लोग सोच लिए होंगे कितने होते हैं, तो 1। चलिए अब यहाँ पर आप लोग को इसी वैल्यू को यहाँ पुट करना है, 2 इंटू tan 45 डिग्री। तो tan 45 डिग्री के मान कितने होते हैं, 1 होते हैं। तो tan 45 डिग्री के मान होते हैं, इसमें क्या है, स्क्वायर है तो मैं स्क्वायर लिखूंगा। यहाँ पर पावर 3 रहता तो मैं 3 लिखता, 4 रहता पावर 4 लिखता, लेकिन स्क्वायर ही है तो स्क्वायर लिख दिया। प्लस cos 30 डिग्री का मान, cos 30 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2 होते हैं। √3/2 का क्या करने का है, स्क्वायर करने का है, तो स्क्वायर में कर दिया। माइनस साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री का मान कितने होते हैं, √3/2, तो मैं √3/2
2 लिख लिया। इसका भी क्या करने का रहा है, होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर कर दिया। तो चलिए अब देखिए 1 का स्क्वायर कितने होते हैं, तो 1 होते हैं, और 1 गुना 2 करेगा तो कितना आएगा 2। क्या बोले 1 के स्क्वायर 1 होते हैं, 1 गुना 2 करेंगे तो फिर कितना आएगा 2 ही तो आएगा, प्लस के चिन्ह। अब देखिए रूट का स्क्वायर सीखिए, रूट का स्क्वायर सीखिए। यदि मान लिया जाए a बटा b का स्क्वायर कह रहा है, तो एक बात हम शॉर्ट में समझ लीजिए कि स्क्वायर वाला रूट में रहे तो जे आपका रूट में अवयव है वही होगा। अब बटा में इसमें तो रूट नहीं ना है, तो बी स्क्वायर हो जाएगा। क्या समझा है सर, रूट का स्क्वायर है तो जो रूट में अवयव है वही आंसर होगा, यानी ये है तो ये होगा, यहाँ बी रहता तो बी होता, सी यहाँ रहता तो सी होता। कब, जब रूट का स्क्वायर रहेगा तब। तो उसी प्रकार से आप समझ सकते हैं कि यहाँ कह रहा है √3/2 का स्क्वायर। तो √3 स्क्वायर जो है अंश के लिए भी है और हर के लिए भी है। तो √3 का स्क्वायर कितना होगा, √9 होगा। √9 का वर्गमूल कितना होगा 3। तो उतना दूर काहे सोच रहे हैं, √3 का स्क्वायर है तो बस अभी हम बताया कि जो अवयव रूट में है वही आंसर होगा, तो 3 होगा। लेकिन इसमें रूट नहीं है तो 2 का स्क्वायर कितना होगा, तो 4 होगा। आप लोग समझ चुके होंगे। फिर देखा है √3 का स्क्वायर है तो √9 इतना 12 से करना पड़ेगा। सीधे ध्यान दीजिए कि रूट का स्क्वायर का मतलब रूट में अवयव क्या है, तो 3 है, तो 3 लिख लीजिए। इसमें रूट नहीं है तो 2 का स्क्वायर कितना होगा, तो 4। अब ध्यान दीजिए कि +3/4 और -3/4 घट गया तो ये 0 हो गया, बचा ओनली 4 क्या, तो 2। आप लोग भी जानते हैं कि 4 में से 4 जाएगा तो क्या आएगा, 0 आएगा। तो उसी प्रकार 3/4 में से 3/4 चला गया तो क्या आएगा, 0। 0 + 2 का मतलब कितना होगा, 2 होगा। तो आपका आंसर कितना हो गया, 2 आंसर हो गया। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट आप देखिए, cos 45 डिग्री बटा sec 3 डिग्री प्लस cosec 3 डिग्री का हम मान ज्ञात करें। तो चलिए देखिए इसको भी कितनी आसानी पूर्वक से आपको बताते हैं। cos 45 डिग्री का मान देख, चलिए इसमें कितने त्रिकोणमितीय फंक्शन है, 3 त्रिकोणमितीय फंक्शन है। कौन कौन है, तो cos है, sec है, cosec है। तो अब इसमें देखना है कि कितना कितना डिग्री के वैल्यू आया है। तो cos 45 एक फार्मूला आपको याद होना चाहिए। तो चलिए मैं लिख दिया आपको समझने के लिए। cos 45 डिग्री का मान कितने होते हैं, 1/√2 होते हैं। चलो 1/√2 मैं लिख लिया। बटा sec 3 डिग्री का मान कितने होते हैं, तो 2/√3 होता है, लिख लिया 2/√3 प्लस cosec 3 डिग्री, तो cosec 3 डिग्री का मान कितने होते हैं, 2 होते हैं। कुछ नहीं तो कितना, 1। अब बताइए फिर ये मैथ आया जो कि आया भिन्न का जोड़ ही आया तो है। तो आप लोग भिन्न का जोड़ तो बहुत अच्छे ढंग से जानते हैं। तो चलिए अंश में भिन्न का जोड़ नहीं है तो अंश में जैसे है वैसे ही रहने दीजिए, 1/2 है 1/2 रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये देखिए कि हार में जो है आपका भिन्न का जोड़ है, तो चलो इसको जोड़ बना लीजिए। जोड़ के लिए रूल क्या है, पहले एलसीएम लेंगे, कितना का एलसीएम, तो √3 और 1 का एलसीएम लेंगे। तो √3 1 का एलसीएम कितना होगा, √3 होगा। अब इस √3 से इस √3 में भागा दीजिएगा तो 1 से कटेगा, कितना से कटेगा, 1 से। और 1 गुना 2 करेंगे तो कितना आएगा भाई, 2 ही तो आएगा, प्लस अब 1 से भागा फिर √3 में भागा दीजिएगा तो अब √3 से कटेगा। और 1 से जब √3 में भागा दीजिएगा तो कितना से कटेगा, √3 से। और √3 जाएगा किसमें, गुना होने, 2 में। तो 2 गुना √3 क्या होगा, 2√3 होगा। क्या होगा, 2√3। तो चलिए भिन्न का जोड़ बन चुका है। अब देखिए आप लोग एक बात और जानते हो कि यदि a/b और b/c है तो इसका रूल क्या होता है, c/d है। a भागा में 4 पद में 4 टर्म में आपका भागा है तो इसको क्या होगा, तो गुना में यानी गुना के रूप में जाओगे तो a/b रहने दीजिएगा। और जैसे ही गुना के चिन्ह लगाइएगा तो जो c/d देख रहे हैं वो क्या हो जाएगा, d/c हो जाएगा। कब, जब 4 खल्ले में रहेगा तब 4 बार भागा में बट्टा में है तो इसको क्या करेंगे, तो देखते रहिए 1/√2 लिख लूंगा और कौची के चिन्ह दूंगा, गुना का चिन्ह। और जैसे गुना का चिन्ह दूंगा तो आप लोग बचपन में भी सीखे हैं कि हार वाला को अंश में और अंश वाला को हार में। तो 1/2 को तो 1/2 रहने देंगे, इसको देखना है तो क्या हो जाएगा, जहाँ इस थ्योरी यहाँ देख रहे हैं ना तो इस हो जाएगा आपका √3, यानी हार वाला अंश में चल गया तो हार अंश वाला कहाँ चला गया, तो हार में, ये हो जाएगा √3/2 प्लस 2√3। तो चलिए अब इसको कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, तो अंश को अंश में गुना और हर को हर में गुना। तो 1 गुना √3 करेंगे तो कितना आएगा, √3 आएगा। कितना आएगा, √3 आएगा। अब इसको गुना करिए तो √2 गुना 2, √2 गुना 2 तो कितना आएगा, 2√2 आएगा। कितना आएगा, 2√2।
काची का चिन्ह है प्लस, तो प्लस दे दीजिए। और रूट 2 गुना 2 रूट 3 करो भाई, रूट 2 गुना 2 रूट 3 करो। तो एक रूल है कि अपरमेय संख्या की गुना अपरमेय संख्या में होती है और रूट परमेय संख्या की गुना परमेय, अरे इसमें कुछ नहीं है भाई, तो एक तो छिपल है ना, तो परमेय संख्या की गुना परमेय में और रूट वाला अपरमेय संख्या के गुना अपरमेय में करो। तो 2 गुना 1 यानी 2 ही रह गया, यानी कि इसमें कुछ नहीं तो 1 है, तो 2 गुना 1 कितना रह गया, 2 रह गया। चलो 2 लिख लिया, 2 लिख लिया। और रूट 2 रूट 2 ये तो सही है, 2 रूट 2 हो गया, लेकिन आपको गुना कर रहे हैं रूट 2 गुना 2 रूट 3, तो कितना हो जाएगा, 2 गुना 1 2 हो गया। और रूट 2 गुना रूट 3 करेंगे तो रूट 2 तिया कितना हो गया, रूट में 6 हो गया। रूट 2 गुना रूट 3 करेंगे तो कितना हो गया, रूट 6 हो गया। तो ये आपका इतना भी आंसर सही है, लेकिन किताबी आंसर अभी नहीं आया है। तो चलो मैं एनसीईआरटी के किताब का आंसर का भी लाने की आपको कोशिश करके दिखाते हैं। एक बार समझ लीजिए क्या है, एक बार समझ लीजिए फिर से। इस मैथ को इतना भी आप एग्जाम में बनाते हैं तो आपका सही है, लेकिन किताबी भी आंसर ला के दूंगा, देखते रहिए। मैं एक बार फिर से इसको रिप्लेस समझा देता हूँ। cos 45 डिग्री का मान 1/√2, sec 3 डिग्री का मान 2/√3, cos 3 डिग्री का मान 2 होते हैं, कुछ नहीं तो 1, तो 1/√2 एलसीएम लेंगे। रूट 3 1 का एलसीएम कितना होगा, रूट 3 होगा। रूट 3 से रूट 3 कट जाएगा कितना से, तो 1 से। 1 गुना 2 कितना होगा, 2। 1 से भागा रूट 3 में देंगे तो रूट 3 जाके इसमें गुना लगेगा तो कितना होगा, 2 रूट 3। अब कितने पद में टर्म में है, 1 2 3 4। तो अब इसको देखिए, अभी हम बताए थे कि यदि 4 खलने में भागा में रहेगा तो कुछ नहीं करना, 1/√2 को 1/2 लिख दीजिए और गुना का सिंबल दीजिए। जैसे गुना में जाएगा तो रूट 3 है जो अंश वाला हर वाला अंश में और हर अंश वाला हर में चल जाएगा, यानी रूट 3 बटा कितना हो जाएगा, 2 + 2 रूट 3 हो जाएगा। अब गुना किया जाता है अंश को अंश में, हर के हर में। 1 गुना रूट 3 होगा, और रूट 2 गुना 2 करेंगे तो 2 रूट 2 आएगा, प्लस रूट 2 गुना रूट 2 रूट 3, तो रूट वाला को रूट में गुना कर ले, 2 के 2 लिख लीजिए। रूट 2 गुना रूट 3 कितना होगा, रूट 6 होगा। तो आप समझ चुके होंगे। अब चलिए इसको किताबी आंसर ला के दिखाते हैं आपको। अब आपको किताबी आंसर ला के भी दिखाते हैं, चलिए समझिएगा। कितना है, तो रूट 3 बटा 2 रूट 2 प्लस 2 रूट 6। तो एक किताबी आंसर लाने के लिए आपको हरों का परमीकरण करना पड़ेगा। हरों का परमीकरण का रूल है कि जो प्लस में है उसको अंश और हर में कौची से गुना कर दिया जाएगा, माइनस करके गुना कर दिया जाएगा। तो यानी आपका क्या कहना है, देखिएगा 2 रूट 2 प्लस का सिंबल है, यहाँ चिन्ह क्या चिन्ह लिखाएगा, माइनस का 2 रूट 6 बटा ये प्लस का सिंबल है तो क्या लिखाएगा, 2 रूट 2 माइनस 2 रूट 6। ये रूल है हरों का परमीकरण का। तो यदि प्लस में है तो ऊपर नीचे कौची से गुना करेंगे, माइनस से, या माइनस यदि रहता तो ऊपर नीचे कौची से गुना करता, प्लस है। तो अब चलिए सिंप्लीफाई करेंगे अच्छी ढंग से। अब इसको फिर गुना करिए, अंश को अंश में और हर को हर में। चलिए इसको सुंदर लगने के लिए थोड़ा इस तरह से ब्रैकेट लगा लेते हैं तो थोड़ा अच्छा लगेगा। तो चलिए रूट 3 गुना 2 रूट 2 करेंगे, तो अभी हम बोले कि बाहर जैसे 2 है रहने दो, और रूट वाला के गुना आया है तो रूट कितना हो जाएगा, 2 तिया कितना हो जाएगा, 6। माइनस के चिन्ह है तो माइनस लिख दीजिए, और 2 के 2 रहने दीजिए, और रूट 6 तिया कितना होगा, तो 18 होगा। तो चलिए मैं 18 लिख दिया। नीचे फिर देखिए अंश को अंश, एक फार्मूला पर आधारित है, एक वो है जो शॉर्ट फार्मूला पर आधारित है, तो चलो उस पर बता देता हूँ। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी पर आधारित है। क्या मैं बोल रहा हूँ, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी पर आधारित है। कैसे सर, देखिए ना, a प्लस बी और a माइनस बी, यानी a का जगह 2 रूट 2 है, b का जगह 2 रूट 6 है, यानी इससे साबित हुआ कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का है। तो इसकी फार्मूला आप लोग भी जानते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होते हैं। तो इसी प्रकार ये इसको भी कर देते हैं, a स्क्वायर मतलब 2 रूट 2 का क्या कर दूंगा, होल स्क्वायर। अब माइनस बी स्क्वायर, बी की जगह कितना है, तो 2 रूट 6 का होल स्क्वायर। ऐसा क्यों लिखा गया, क्योंकि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी पर है, तो फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो फार्मूला के अनुसार हो गया a स्क्वायर मतलब 2 रूट 2 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 2 रूट 6 का स्क्वायर। तो चलिए इसमें आप देखिए कि 2 क्या है, तो 2 कॉमन है सर, तो 2 कॉमन ले लेता हूँ, तो रूट 6 माइनस क्या हो गया, रूट 18। कॉमन लेने के लिए आप लोग जानवे करते होंगे, क्या बोले कि 2 दोनों में उपस्थित थे तो 2 कॉमन लिया, तो क्या बचा, रूट 6 माइनस में क्या बचा, रूट 18। नीचे देखिए अब ये आया 2 रूट 2 का होल स्क्वायर आया है, 2 रूट 2 का होल स्क्वायर आया, तो इसको कैसे बनाए सर,
इसको कैसे बनाए, तो देखिए बहुत आसानी तरीके से बनाएगा। इसका ट्रिक है कि बाहर का स्क्वायर कर दीजिए, रूट वाला अवयव से गुना कर दीजिए। क्या बोले, बाहर का स्क्वायर कर दीजिए, रूट वाला अवयव को गुना कर दीजिए। 2 का स्क्वायर 4 है, 4 दूनी कितना होगा 8। क्या मैं बोला कि 2 बाहर का स्क्वायर करिए, रूट वाला अवयव से चुप से गुना कर दीजिए। कैसे सर, अरे आप लोग भी जानते हैं 2 का स्क्वायर 4 होते हैं, रूट 2 का स्क्वायर रूट 4 होते हैं, 4 का वर्गमूल 2 आएगा, तो 4 दूनी कितना होगा 8। तो उतना ना दिमाग लगाइए, सीधे बाहर का स्क्वायर रूट वाला अवयव से गुना कर दीजिए, आपका आंसर राइट आएगा। 2 का स्क्वायर 4, तो 4 दूनी 8 माइनस, उसी प्रकार सब समझ गए होंगे, बताइए आप लोग बोल दिए होंगे 2 का स्क्वायर 4 है, 4 छक 24, यानी रूट वाला अवयव से गुना कर देना है। तो आपका आंसर आएगा 2 रूट 6 माइनस रूट 18 को भी खंडित करिए, रूट 18 में आंसर नहीं देगा, 3 रूट 2 में देगा। रूट 18 का वर्गमूल निकालेंगे तो क्या आएगा 3 रूट 2 आएगा। कैसे आएगा सर बताते हैं, 24 में से 8 जाएगा कितना आएगा -16 आएगा। 24 में से 8 जाएगा तो कितना आएगा -16, तो 2 8 16। तो आपका आंसर कितना आया, देखिए माइनस, इसको आंसर माइनस कॉमा ले लेता हूँ थोड़ा सा, तो माइनस कॉमा ले लेंगे तो माइनस वाला अवयव क्या हो जाएगा प्लस में, तो 3 रूट 2 हो जाएगा। प्लस रूट 6 है, माइनस कॉमा लेते हैं, प्लस रूट 6 है जो क्या हो जाएगा माइनस कॉमा लेने पर तो प्लस वाला ही माइनस हो जाएगा, तो माइनस रूट 6। अब बट्टा में कटा है कितना से 2 8 16, यानी -8 से कटा है। तो चलिए देखिए माइनस से माइनस खत्म, तो आंसर आपको दिया होगा 3 रूट 2 माइनस रूट 6 बटा 8। 3 रूट 2 माइनस रूट 6 बटा 8 आपका राइट आंसर है। तो चलिए कैसे कैसे बताए, इधर से फिर से मैं एक बार बताता हूँ। रूट 3 बटा 2 रूट 2 प्लस रूट 6, इतना भी आप किताब में एग्जाम में बना के आते तो सही है, लेकिन किताबी आंसर इतना देता है 3 रूट 2 माइनस रूट 6 बटे 8। तो चलिए मैं समझाता हूँ इसको। हरों को मैं कुछ नहीं किया हूँ, हरों का परमीकरण किया हूँ, 9th क्लास में भी आप लोग पढ़े होंगे। तो हरों को परमीकरण का गुणधर्म क्या है कि जो प्लस में रहता है उसको क्या चीज कर दिया जाता है माइनस से गुना। तो प्लस सिंबल है, ऊपर नीचे माइनस से गुना कर दिया। अब अंश को अंश में गुना, हर को हर में गुना। तो करिए गुना, रूट 3 गुना 2 रूट 2 कितना होगा 2, और रूट 3 दूनी 6 यानी रूट 6 हो गया। फिर रूट 3 से गुना करना 2 रूट 6 में, तो 2 का 2 लिख लीजिए। रूट 3 6 का कितना होगा रूट 18। और नीचे फार्मूला पर आधारित था a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो फार्मूला क्या हम लोग अलजेब्रा का जानते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जानते हैं। तो ए स्क्वायर कितना है 2 रूट 2 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी का जगह कितना है 2 रूट 6 का स्क्वायर। तब ध्यान दीजिए 2 इसमें देख रहे थे कि कॉमन है, तो चलो मैं 2 कॉमन ले लिया, तो बचा क्या रूट 6 माइनस रूट 18। अब इसको स्क्वायर करिए, तो हम अभी ट्रिक बताए कि बाहर का स्क्वायर करिए, रूट वाला अवयव से गुना करिए। तो 2 का स्क्वायर कितने होंगे 4, 4 2 ना 8, 8 लिख लिया। फिर देखिए यहाँ समझिए 2 का स्क्वायर 4, 4 6 कितना 24। तो आप देखिए 2 रूट 6 माइनस रूट 18, 18 को मैं भी खंडित कर लिया, क्या 18 को मैं लिख दिया 3 रूट 2। क्यों लिखे 3 रूट 2 सर, तो यहाँ समझिए रूट 18 इसकल टू आप खंडित करिएगा तो 3 3 9, 9 2 नहीं 18। आप लोग भी जानते हैं कि जोड़ा अवयव रहता है वो बाहर हो जाता है, जो सिंगल अवयव रहता है रूट में ही रह जाता है। तो आपका रूट 18 बराबर क्या आता है 3 रूट 2। तो मैं यहाँ लिख दिया 18 का इसकल टू 3 रूट 2। अब देखिए 2 8 16 यानी -8 आया, -8 को काटने के लिए मैं यहाँ से माइनस का कर लिया, कॉमा लिया। तो जब माइनस कॉमा लीजिएगा तो माइनस कॉमा लेने पर जो माइनस में अवयव हो क्या प्लस में हो गया, क्या चीज हो गई प्लस में, जो प्लस में अवयव हो कुछ हो जाएगा माइनस में, ये माइनस कॉमा लेने के हो गया। अब देखिए माइनस से माइनस दोनों कट गया, तो आंसर कितना आया 3 रूट 2 माइनस रूट 6 अब बट्टा में 8। तो आप लोग समझ में आ गया हो इस वीडियो को। तो चलिए नेक्स्ट आपको बता मान ज्ञात करें। तो चलिए देखिए साइन 3 डिग्री का मान आप लोग जानते होंगे या नहीं जानते, तो देखिए इसमें कौन कौन किस की वैल्यू ज्ञात करना है। त्रिकोणमितीय फंक्शन कौन कौन आया है, तो साइन आया है, tan आया है, कॉसेक आया है और सेक और कॉस कॉट आया है। तो सभी की फार्मूला नोट कर लीजिए, में आसान हो जाए। तो चलिए फार्मूला मैं लिख चुका हूँ, मैथ बनाता हूँ। साइन 3 डिग्री का मान होते हैं 1/2, मैं 1/2 लिख लिया। साइन 3 डिग्री का मान कितना होता है 1/2 प्लस tan 45 डिग्री के मान 1 होते हैं। tan 45 डिग्री के मान कितना होते हैं 1, तो मैं 1 लिख लिया। माइनस, चलिए इसको 1/1 कर लेता हूँ सुविधा के लिए, कोई दिक्कत नहीं, 1/1 मतलब 1 ही होता है। माइनस कॉसेक 60 डिग्री, कॉसेक 60 डिग्री का मान 2/√3 होते हैं। कितने होते हैं 2/√3 बटा, बटा का चिन्ह है मैं बेटा दे दिया। सेक 30 डिग्री का मान, तो सेक 30 डिग्री का मान 2/√3 होते हैं। प्लस कॉस 60 डिग्री का मान, तो कॉस 60 का मान कितने होते हैं 1/2 होते हैं। प्लस कॉट 45 डिग्री का मान, कॉट 45 का मान कितना होता है 1, तो 1/1 कर लिया। अब आप लोग बताइए कि आप लोग फार्मूला तो सब निरूपित कर दिए, तो आप बताइए भिन्न का जोड़ ही तो है। तो आप लोग भिन्न का जोड़ बहुत आसान तरीके से बनाना जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो चलिए बताते हैं।
एलसीएम लेंगे, 2 1√3 का एलसीएम कितना होगा, 2√3 होगा। अब इस 2 से 2 में 2√3 में भागा दीजिएगा तो सीखिए इस तरह की भागा को, 2 से 2√3 में भागा देंगे तो 2 कट जाएगा, बचेगा क्या, √3। √3 जाएगा 1 में गुना होवे तो क्या होगा, √3 प्लस, अब 1 से भागा दीजिएगा 2√3 में, तो 1 से जब 2√3 में भागा दिए हैं तो डेफिनेट बात है कि 2√3 से ही कटेगा, 2√3 से ही कटेगा। कितना से कटेगा, 2√3 से कटेगा। माइनस के चिन्ह है तो माइनस दीजिएगा, √3 से भागा देंगे, √3 कट जाएगा, बचेगा कितना, 2, तो 2 दूना के कितना होगा, तो 4 होगा। वाटा नीचे देखिए, नीचे अब इस तो अंश की कैलकुलेशन हुआ, हर की कैलकुलेशन में देखिए भिन्न का जोड़ है, तो √3 2 1 का एलसीएम कितना होगा, तो इसका भी एलसीएम 2√3 होगा, तो कर लिया एलसीएम 2√3। आप ध्यान दीजिए, √3 से भागा √3 में देंगे तो √3 कट जाएगा, बचेगा कितना, 2, तो 2 दूना के कितना होगा, तो 4 होगा, प्लस फिर 2 से 2 में भागा दीजिएगा, 2 कट जाएगा तो बचेगा कितना, √3। अब √3 जाएगा 1 में गुना होवे तो कितना लिखाएगा, √3 प्लस 1 से भागा दीजिएगा 2√3 में तो कितना से कटेगा, 2√3 से कटेगा, तो मैं लिख लिया 2√3। तो आप लोग भिन्न का जोड़ घटाव बना चुके हैं। आप देखिए अब इसको और कैलकुलेशन करना है थोड़ा सा, तो 2√3 से 2√3 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि अब 4 खल्ला में 1 2 3 4 है, तब इसको बाहर वाला को अंश में, अंश वाला को बाहर में ले जाएगा तो गुना से कैंसिल क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कट जाएगा। तो बचा क्या, अब बचा है उसको उतारेंगे, क्या बचा है, तो 1 कुछ नहीं, तो इसमें कितना √3 है, कुछ नहीं है, तो 1√3 तो है ना, तो 1√3 या 2√3, कितने √3, तो बोल देंगे 3√3। अरे भाई इसमें कुछ नहीं है तो 1√3 बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, 1√3, तो 1√3 और 2√3 कितने √3, 3√3, माइनस कितने बच रहे हैं, तो 4 वटा, वटा में देखिएगा, फिर देखिए इसको सजा के लिख लूँगा, अपर में संख्या पहले लिख लेता हूँ, जैसे कि इसको पहले लिख लिया अपर में वाला, कुछ नहीं तो 1 है, तो 1√3 और 2√3 कितने √3 होगा, 3√3 होगा। अब प्लस कितना है, तो 4, तो प्लस 4 लिख लिया। ये भी आपका आंसर क्या है, तो सही है, लेकिन किताबी आंसर ये नहीं है। तो चलो इसको किताबी आंसर लाने की कोशिश करता हूँ कि क्या होगा। इतना भी यदि आप एग्जाम में बनाते हैं तो बिल्कुल सही है, लेकिन चलिए आपको किताबी आंसर एनसीईआरटी का लाकर दिखाता हूँ कि क्या किताब में आंसर दे रहा है। चलिए तो यहाँ आप देखिए कि कह रहा है साइन 3 डिग्री, अब है सॉरी, अब यहाँ पर इतना वैल्यू आया, इसको हैरो का प्रमीकरण करना है किताबी आंसर लाने के लिए, तो मैं किताबी आंसर लाने के लिए हैरो का प्रमीकरण करूंगा, 3√3 - 4 बटा 3√3 प्लस 4। अब हैरो का प्रमीकरण का रूल है कि जब ये प्लस में है तो ऊपर नीचे का चीज से गुना किया जाएगा, तो माइनस करके गुना किया जाएगा, 3√3 - 4 बटा 3√3 - 4। तो अंश को अंश में गुना और हर को हर में, ब्रैकेट लगाया थोड़ा सा अच्छा लगने के लिए, यानी कहा कि हर को प्रमीकरण का रूल है कि प्लस में है तो ऊपर नीचे माइनस से गुना करना है, अंश में माइनस और हर में भी माइनस कर देना है। अब गुणधर्म सीखिए, a - b इंटू a - b पर आधारित है, a - b इंटू a - b पर आधारित है। क्या बोल रहा हूँ, अंश में आपका a - b इंटू a - b के रूप में है, a की जगह 3√3 है, b की जगह 4 है, एक की जगह 3√3 है, बी की जगह 4 है। तो फार्मूला आप लोग जानते होंगे कि a - b के क्या होते हैं, होल स्क्वायर। तो मैं इसको लिख दूंगा a - b को होल स्क्वायर के रूप में, यानी कहने का अर्थ हो रहा है, या ना तो सीधा शब्द में इसको सरल कर दीजिए, सरल कर दीजिए तो ही अच्छा होगा। तो रूट वाला को अभी को रूट में गुना, अब बाहर वाला को बाहर में, तो 3 तिया कितने होंगे, तो 9 होंगे, और रूट 3 तिया मानी बाहर वाला को बाहर में गुना, तो 3 तिया 9, और रूट वाला को रूट में 3 तिया 9, तो मैंने कर लिया गुना। अब 3√3 से फिर -4 में गुना करिए, तो 4 तिया, इसमें रूट नहीं है तो बाहर में खाली गुना होगा, तो 4 तिया 12 और रूट में 3। अब इस 4 से गुना करिए, तो बाहर वाला का गुना बाहर में, 4 तिया 12 रूट में 3। अब माइनस इंटू माइनस क्या होते हैं, प्लस, 4 चौके 16। क्या समझाया सर, मैंने हम समझाया कि पहले 3√3 से गुना ही दोनों पद में कर लीजिए, तब कर लेते हैं 3 तिया 9, रूट 3 तिया 9, रूट वाला को रूट में, बाहर वाला को बाहर में। फिर देखिए 3√3 से गुना किया हूँ 4 में, तो 4 तिया 12, 12 रूट कितना 3, फिर आप 4 से करेंगे, -4 से, तो माइनस के लिख दिया, 4 तिया 12 रूट कितना 3। अब माइनस इंटू माइनस क्या होते हैं, गुना ना कर रहे हैं, माइनस इंटू माइनस प्लस होते हैं, तो 4 चौके 16।
अब ध्यान दीजिएगा, अब ध्यान दीजिए, पता चल नहीं रहा है तो देखिए थोड़ा सा इस साइड कर लेता हूँ, ठीक है। तो ए देखिए फार्मूला पर आधारित है, ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी पर आधारित है। चलो ये आसान है, ये फार्मूला पर बैठा के आपको समझा देता हूँ। तो ए स्क्वायर मतलब थ्री रूट थ्री का स्क्वायर करूंगा, अब माइनस बी स्क्वायर, बी की जगह कितना है 4, तो मैं 4 का स्क्वायर कर दिया। क्यों ऐसे किया? क्योंकि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी पर फार्मूला होता है ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर की जगह कितना है 3 रूट थ्री, माइनस बी स्क्वायर, बी की जगह कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर किया। अब ध्यान दीजिए रूट 9 का वर्गमूल कितने होते हैं, तो रूट 9 का वर्गमूल 3 होते हैं, तो 9 का वर्गमूल 3, तब 3 कितना हो गया 27। अब माइनस 12 रूट 3, अब माइनस 12 रूट 3 बताइए कितना होंगे, तो माइनस माइनस जुड़ जाते हैं, तो माइनस कितना होंगे 24 रूट 3 होंगे। माइनस 12 रूट 3 माइनस 12 रूट 3 कितना होंगे माइनस 24 रूट 3, अब प्लस कितना 16। अब ध्यान दीजिएगा, इसको अभी ट्रिक बताया कि बाहर का स्क्वायर रूट वाला अभी से गुना, तो 3 का स्क्वायर 9, 9 तिया 27, क्या बताया 3 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर 9, 9 तिया 27, 4 का स्क्वायर 16। अब देखिए इसको जोड़ लीजिए, 27 परमेय संख्या को परमेय के साथ जुड़ता है, तो 25 27 और 16 कितना होगा 43, 27 और 16 कितना होगा 43। अब माइनस 24 रूट 3, इसको क्यों नहीं, ये आपका परमेय संख्या लगा हुआ, परमेय संख्या परमेय के साथ नहीं घटता है, तो जैसे वैसे रहने दीजिए। 27 में से 16 जाएगा कितना आएगा 11, तो ये आपका किताबी आंसर आ गया। कितना आया है किताबी आंसर 43 माइनस 24 रूट 3/11। तो आपको ये भी मैथ आपको बहुत तहे दिल से समझ में आया होगा। तो चलिए एक मैथ और बच रहा है इस एक्सरसाइज में, अभी पहला का पहला में एक मैथ और बच रहा है, तो चलिए वीडियो पर बने हुए रहिएगा, भागिएगा नहीं, आपको है जो बहुत तहे दिल से वो मैथ भी समझाते हैं। त्रिकोणमितीय फंक्शन की फार्मूला नोट कर लीजिए कि cos 60 डिग्री का मान कितने होते हैं, फार्मूला मैं लिख लिया। अब इसी फार्मूला को इस जगह पे मैथ बनाने में प्रयोग करना है। 5 है, कुछ नहीं तो गुना है, तो मैं गुना का चिन्ह लिख लिया। cos 60 डिग्री का मान कितने होते हैं, तो 1/2 होते हैं सर, तो 1/2 का स्क्वायर कर लो। स्क्वायर क्यों किए, क्योंकि स्क्वायर 4 गुना sec 3 डिग्री, sec 3 डिग्री का मान कितनी है 2/√3, तो 2/√3 मैं लिख लिया। इसको भी क्या करने का है होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर कर लीजिए। माइनस tan 45 डिग्री, तो tan 45 का मान कितना बताया 1, तो 1 का क्या करने का है स्क्वायर, तो स्क्वायर कर लीजिए। बटा sin 3 डिग्री का मान कितने होते हैं, ऐसे आप एक फार्मूला आगे नेक्स्ट मिलेगा कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर कितने होते हैं 1 होते हैं, तो यही काम कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, गलती नहीं बताया जाएगा, सही माना ही जाएगा। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना होगा 1 होगा, थीटा की जगह कितना है तो 30 डिग्री है, तो चलिए sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा और कितना समझ लीजिए 1 समझ लीजिए। गलती नहीं है, सही है, क्योंकि थीटा दोनों का क्या है इक्वल है। तो चूंकि हम लोग जानते हैं, अगला अभ्यास पढ़ाएंगे तो बताएंगे कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर भी कितने होते हैं, तो 1 होते हैं। तो थीटा इक्वल है, तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना हो गया 1 हो गया, तो चलिए ठीक है। अब देखिए 5 गुना 1 का स्क्वायर कितने होंगे 1, और 2 का स्क्वायर कितने होंगे तो 4, तो 1/4 हो गया। प्लस 4 गुना 2 का स्क्वायर कितने होते हैं तो 4, और √3 का स्क्वायर √9, 9 का वर्गमूल कितने होंगे तो 3, माइनस 1 का स्क्वायर कितने होंगे 1, अब बट्टा में 1, तो कोई भी संख्या में 1 से भागा लगाइए तो उतने न रहेगा, जैसे 100/1 तो 100 ही ना होगा, तो चलिए 1 की कोई कहानी नहीं, तब इसको हल कर लीजिए खाली। 5 गुना 1 कितने होंगे 5 बट्टा में 4, प्लस 4 चौके 16, 16 बट्टा कितना 3, माइनस 1, कुछ नहीं तो 1 कर लीजिए। अब इसका भिन्न का जोड़ आता होगा, भिन्न का जोड़ घटा, तो 4 3 1 का एलसीएम कितना होगा 12, 4 तिया 12, तो 5 तिया 15, 65 कितना आएगा 79, 79 माइनस 12/12। अब देखिए इसको कैलकुलेशन करने पर कितना आया, कैलकुलेशन करने पर कितना आ रहा है, तो 9 में से 2 गया 7 और 7 में से गया 6, 67/12, तो आपको 67/12 आंसर हो गया। कैसे कैसे बताया सर, एक बार फिर से बताता हूँ। 5 गुना cos 60 डिग्री का मान, cos 60 डिग्री का मान 1/2 होता है, 1/2 का स्क्वायर कर दिया। 4 गुना sec 30 का मान 2/√3, 2/√3 लिख दिया, 2/√3 का क्या करेगा था स्क्वायर, स्क्वायर कर दिया। tan 45 का मान 1 का स्क्वायर। आइए देखिए यहाँ पर कुछ नहीं किया, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1, यदि ऐसा मैथ मिलता है तो 1 रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो फार्मूला ही है, इसको मान भी रख के रखिए, हल करिएगा तो 1 ही आएगा। चलो 1 में रख दिया, तो 5 गुना 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 होते हैं, 4 का 4, 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 9, 9 का वर्गमूल 3, माइनस 1 का स्क्वायर 1 होगा।
अब चलिए तो इसको हल करिए। 5 गुना 1 कितना हुआ 5, 5/4, 4 चौके 16, 16/3 और -1 कुछ नहीं तो 1 कर लिया। 4 3 1 कैल्शियम 12 हो गया। 4 तिया 12 तो 5 तिया 15, 3 चौके 12 तो 16 चौके 64, 1 से भागा 12 तो यानी कितना हो गया 12। 64 वाला जोड़ा 79, 79 - 12/12 तो 79 में से 12 गया 67, 67/12 आपका आंसर। तो बाकी यदि आपको अच्छा ये वीडियो लगा, ये वीडियो बड़ा हो जाएगा, तो यदि आपको वीडियो ये अच्छा लगा है तो नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, जिससे कि हमारा मनोबल और आगे बढ़े। तो जय हिंद, जय भारत।